न्यू ईयर का बिल्कुल 1 तारीख को ये करेंगे, वो करेंगे, थैंक्स करेंगे, वेलकम करेंगे, लेकिन सब लोग भूल जाता है अपने पुराने चीज़ को। थैंक्स किसको कहना चाहिए? अपने पुराने ईयर जो कि कंप्लीट पूरा 2024 जो अपने साथ रखा, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पूरा कंप्लीट हमने जिया, 1 साल जिया, तो थैंक्स उसको करना चाहिए, सेलिब्रेशन उसके लिए होना चाहिए, फेयरवेल उसके होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं 2025, क्या पता हो सकता है जनवरी हमारे लिए ख़राब हो जाए, फरवरी हमारे लिए एंड पॉइंट हो जाए, हमारे साथ कुछ घटनाएं घट जाए, हमारे फैमिली के साथ, हमारे रिलेटिव के साथ, लेकिन ऐसा लोग नहीं करते हैं। और पश्चिमी दुनिया वाले जो दूसरे देश के साथ जो लोग कर रहे हैं वही हम भी कर रहे हैं। इट मीन्स ये तो बस बात वही हो गई ना कि हम अपने शादी के इंतजार कर रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ खुश रहेंगे, लेकिन अपने मम्मी पापा को भूल जाएंगे जो हमें पूरा बड़ा किया। नहीं, तो हमारा मॉरलिटी क्या होनी चाहिए? पीछे वाले के लिए जो हमें बनाया, हमें इतना बड़ा टाइम दिया, जैसे कि हमारा 2024 जो करेंट है, लोग इसको नहीं मनाते, फेस्टिवल के रूप में नहीं मनाते कि भाई हमारा होना चाहिए 31 दिसंबर, राइट? 31 दिसंबर को जुनून होना चाहिए कि हमारा पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया और हम कुछ किए। और इसीलिए सेलिब्रेशन के लिए सबको एक सोचना चाहिए कि नहीं, 1 साल जो कंप्लीट होने वाला है या होगा, हमारा यादों में 2024 कैसे रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? हमको एक पर्टिकुलर डेट या कुछ भी अचीवमेंट करना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि नहीं 1 साल में तो करेंगे, 2024 खत्म होने वाला है, 2025 खत्म होने वाला है, 2026 खत्म होने वाला है, या फिर कुछ और भी, ताकि उसको यादगार बनाए, अपने पलों को एक डेट फ्रेमिंग करके रखे, नहीं ये चीज़ हमारे इस ईयर में हुआ था और हमने ये सेलिब्रेशन किया था। लेकिन लोग क्या करते हैं, जस्ट उल्टा, जो अभी हुआ ही नहीं, होने वाला, उसके लिए सेलिब्रेशन करते हैं। नहीं, 1 जनवरी के लिए बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं, ट्रेंडिंग चल रही है भाई, चिकन, मटन, मुर्गा, पार्टी, बिरयानी, ये सारी चीज़ें। लेकिन क्या ये ट्रूथ है? हम लोग पश्चिमी दुनिया में चल रहे हैं, पश्चिम कर रहे हैं, वैसे ही हम भी करेंगे। पहला दिन कोई काम करता है तो खुशी होती है और अच्छा चीज़ करने की कोशिश करता है, इट मीन मीठा खाने की कोशिश करनी चाहिए 1st डे ऑफ द ईयर, राइट? 1 जनवरी को मीठा खाना चाहिए, लेकिन मोस्टली लोग वैसा नहीं करते। सब लोग चिकन, मटन, बियर, बिरयानी, ये वो कुछ भी। 1st डे यानी 1 जनवरी को लोग को क्या करना चाहिए? अपने फैमिली के साथ बिताना चाहिए, अपने याद में बिताना चाहिए, अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ बिताना चाहिए। हाँ ठीक है, सारे दोस्त भी अपने होते हैं, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं करना चाहिए। किसी की चीज़ क्यों यार, कुर्बानी क्यों, किसी को नुकसान क्यों नहीं, और अचीवमेंट करना चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि यार नए साल में लोग क्या करते हैं आज के डेट में, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्त, ये वो नहीं, अपना होना चाहिए। अपने माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, अंकल आंटी जो आपसे दूर हो गए हैं किसी न किसी कारण से, अगर आप जॉब में जा रहे हैं, पढ़ने स्टडी के लिए आप घर से दूर हो गए हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको सेलिब्रेशन होना चाहिए कि हम उनके साथ सेलिब्रेशन करेंगे, कोई अच्छा सा गिफ्ट। और मम्मी पापा के लिए अच्छा सा गिफ्ट क्या है? मम्मी पापा के लिए आपका वे ऑफ टॉकिंग, उसके लिए कोई परचेज किया हुआ, मार्केट का लाया हुआ कोई गिफ्ट नहीं, उसके उनके लिए मायने रखता है, क्योंकि आपकी पॉकेट मनी कहाँ से आती है? मम्मी पापा से। सारी चीज़ तो मम्मी पापा देते हैं, तो आपसे गिफ्ट लेने के लिए वो खुश नहीं रहते, बट आपका बोलने का तरीका, आपके द्वारा जो स्पेंड की हुई टाइम, वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप मम्मी पापा के साथ खाना खाते हैं बैठ के, कभी एक प्लेट में जाकर कभी मम्मी पापा के साथ खा के देखो, कितना सुकून आएगा, चाहे वो नमक रोटी ही क्यों ना हो। वो 31 दिसंबर का नमक रोटी 1 जनवरी के बिरयानी से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और खुशनुमा होगा। तो वैसा कर सकते हैं हम लोग आज के डेट में, राइट? ये होनी चाहिए आज के युवा को, ताकि लोग समझे यार वी आर इंडियंस एंड नाउ ऑल्सो वी आर बिहारी। तो हम लोग होना चाहिए यार, जो लोग क्या करते हैं, लोग क्या करेंगे उससे मतलब नहीं, हम लोग वैसे बिंदास रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अपनाना चाहिए, अपने बड़े को रिस्पेक्ट करना चाहिए, नहीं बिल्कुल रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये ऐसा होगा, लोग करते सेलिब्रेशन में बहुत सारे पटाखा फोड़ देते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं। अगर आपको एक अच्छा बिहार बनाना है, देश बनाना है, इट मीन्स ऐसा नहीं है कि जॉब बड़ा हो, हमारे पास बहुत सारे पैसे हो तभी हम लोगों की मदद कर सकते हैं, अच्छाइयाँ दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं।
इट कांट बी पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। हाँ ठीक है, छोटे से पैसे से, छोटे से गिफ्ट से अगर हम अपने लोकेलिटी में अपने बगल वाले के साथ, अगर कोई पुअर फैमिली है, गरीब फैमिली है, उसके साथ खुशियाँ बांट सकते हैं। छोटा सा मदद, अगर कोई गिफ्ट अगर उनके साथ कहीं, सपोज दैट अगर गिफ्ट के लिए पैसे भी ना हो, अगर गांव में है सपोज दैट, तो गांव में अपने से बुजुर्ग के साथ जो बिल्कुल लाचार है उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसके साथ बात करें, या फिर दूसरे के साथ टाइम ना भी मिलता हो तो अपने घर के लोगों के साथ, जैसे दादा दादी, नाना नानी, फुआ फूफा, ऐसा कोई लोग हैं जिनको रिक्वायरमेंट, उनके साथ जाकर बैठिए, कभी उनके साथ हाफ एन आवर बिताइए, टाइम दीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। वो होता है हमारा सेलिब्रेशन, और ऐसा करना चाहिए, ताकि 1 जनवरी का इंतजार नहीं, बिल्कुल 31 दिसंबर का इंतजार होना चाहिए कि हमारा उस दिन 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है, मीन्स 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है, और वो हमारा जश्न होना चाहिए। इट मीन्स हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं ना जब हमारा रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आता है तभी ना, ऐसा थोड़ा ना कि हमने एडमिशन करा लिया तो उसका सेलिब्रेशन मनाते हैं, नहीं है ना, है नहीं है। हम लोग का रिजल्ट आते मीन्स कंप्लीट ईयर का जो नेच्योर है, कंप्लीट ईयर का रिजल्ट, इट मीन जो हमने कंप्लीट ईयर क्या किया उसका रिजल्ट जब हमारे हाथों में होता है, मार्कशीट हमारे हाथ में होता है, तो हम उसका सेलिब्रेशन मनाते हैं। अगर टॉप हो तो, किसी अचीवमेंट में हम सक्सेस हैं तो, हमारे पास जॉब है तो, राइट। ऐसा नहीं है कि हम आज एडमिशन कराएं स्कूल में और बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसा पॉसिबल है? करते भी नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं है? 1 तारीख को 1 जनवरी को हम लोग इतने बड़े पार्टी मनाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को नुकसान भी पहुंचा देते हैं, नहीं। तो हम लोग को ये करना चाहिए बिल्कुल। तो आप लोग को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग भी करें 31 तक का आपका जो कंप्लीट ईयर है, उसमें आपको सोचना चाहिए क्या क्या आपको अचीवमेंट मिली है, या फिर क्या क्या चीज़ें रह गई है जो आप कर सकते थे, उसको 2025 में कंप्लीट करें। और आपको एक मेंशन करनी चाहिए, डायरी बनानी चाहिए, उसमें नोट्स करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि क्या क्या आपने किया, क्या क्या रह गया, और क्या क्या करना था जिसके वजह से आप पीछे छूट गए। अगर आप ऐसा करते हैं तो दुनिया की कोई लाइन, कोई किताबें, कोई व्यक्ति आपको पीछे रोक नहीं सकता। आपको आपकी सक्सेस मिलेगी, राइट, आपको सक्सेस मिलेगी। और मैं लिख के देता हूँ, लिख के, मैं कोई बड़ा ज्योतिष नहीं हूँ, बट ये दुनिया की रीत है। अगर आप ऐसा करते हैं अपने पीछे, ऐसा कि हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री किस लिए पढ़ाई जाती है कि जो पुराने लोग जो गलती किए, कैसे के क्या रीजन रहा, क्या भुगतना पड़ा, उससे सीखें, इन फ्यूचर उसको दोहराएं नहीं, उससे अच्छी चीज़ें करें जो हमारे ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए आशीर्वाद हो, वरदान हो, राइट। ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो हम लोग भी करेंगे नए ईयर में, और हम लोग वैसा कुछ नहीं करेंगे जिससे लोगों को नुकसान हो, ज़्यादा पैसा खर्च हो, राइट। बिल्कुल वैसा काम करेंगे जो हमारे लोकेलिटी, हमारे मम्मी पापा भी खुश रहेंगे और समझेंगे नहीं यार व्हाट ए ड्रास्टिक चेंज विथ आवर चाइल्ड, राइट। हमारे बच्चे के साथ इतना चेंजिंग कैसे आया। बिल्कुल ज़्यादा इसमें करने की कोई ज़रूरी नहीं, बस अपने पेरेंट्स के साथ 31 दिसंबर को अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर खाना है, बैठना है, बातें करना है, बस एक अच्छी की तरह, ऐसे नहीं उड़न की तरह।